गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, सुबह का राम राम। तो दोस्तों, इसका जो वीडियो है अभी 2 दिन पहले बनाया था, पर वहाँ पर जो बहुत से भाई हमारे कमेंट्स किए कि भाई फेक तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर को डाउट हो रहा था कि 15,000 सैलरी तो अभी बताया जा रहा है और 2 महीने बाद 22,000 सैलरी मिल जाएगी, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो ये जो तो एचआर जो सीनियर एचआर है उन्होंने यही बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद जो भी है चीज़ों को आप एक बार ज़रूर अपने लेवल में बताइएगा, क्योंकि अगर ये बात सही है, हालांकि इसमें सच्चाई हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो गोवा में है और गोवा जैसा जो शहर है वहाँ पर जानते होंगे कि बहुत ही महंगा सिटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर महंगा सिटी होने के कारण यह है कि कंपनियाँ भी वेतन जो है तो गवर्नमेंट को उनके गोवा जो सरकार है वहाँ के हिसाब से तय होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है। दोनों का रूल अगर लग जाता है तो सैलरी डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ जाती है। तो 10th है, 12th पास है और ग्रेजुएशन है, बीकॉम बीएससी जो भी है, आराम से यहाँ पर लगभग देखो 18 से 40 साल की जो एज ग्रुप है वो दोस्त यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भाई हमारे भटक गए हैं किसी कारण, बस नशा वगैरह करने लगे हैं, उनको नौकरी नहीं मिला है, सरकारी की तैयारी कर रहे थे या प्राइवेट कंपनी में ही कहीं से काम नहीं किए हैं या काम अच्छा नहीं लगा, काम छूट गया है, या दोस्तों जो है तो उनको मन मुताबिक कंपनी नहीं मिल पाए, तो दोस्तों यहाँ पर एक बार आजमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 18 से 40 साल के जो भी हमारे भाई हैं जो सीनियर हैं वो यहाँ पर अगर भाग लेते हैं और अगर आप ये कंपनी यहाँ पर जो भी बताया जा रहा है, जैसे उम्मीद की जा रही है यहाँ पर कि 22,000 तक सैलरी आपको मिल जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि अगर आप अभी भी ट्राई नहीं करोगे, इसके बाद आप जो है तो बहुत मुश्किल से आपको नौकरी मिली दोस्तों, क्योंकि 40 साल के तो वैसे आप हो चुके होंगे। अब 10-5 साल आप काम, फिर आपका हिम्मत भी नहीं करेगा और आप जो तो अंदर से टूट जाओगे कि हमें काम अभी कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, गोवा एक बार बता दूं कि गोवा में अगर जाते हो तो एक बार ताज़ा माहौल मिल जाएगा आपको और काम करने में बहुत ही मज़ा आता है गोवा में। ये आपको जानकारी की बता दूं कि गोवा एकदम समुद्री एरिया है और वहाँ पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से लोग घूमने जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं और सभी चीज़ें वहाँ पर जो अच्छा खासा आपको जाओगे तो दिल आपका एकदम गदगद हो जाएगा। काम वहाँ पर फार्मा कंपनी 90% फार्मा कंपनी आपको मिल जाएगी, 10-20% में ऐसी कंपनी मिल जाएगी जो अलग अलग प्रोडक्ट है बनाते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10th 12th टू नॉर्मल ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, कोई इशू नहीं आएगा, बस आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट में भाग ले सकते हो, चाहे आपने 10th किया हुआ है 12th किया है। परसेंटेज का भी यहाँ पर कुछ नहीं बताया कि परसेंटेज ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो गोवा वास्को डिगामा स्टेशन ये पड़ता है वरना इंडस्ट्रियल एरिया में आपको काम रहेगा। मतलब होता है कि कोई भी जैसे होता है ना कि आप किसी स्टेट, मान लो एमपी की भोपाल से हो, तो भोपाल में आपको पता है हबीबगंज अलग एरिया हो जाता है, एमपी नगर अलग है, प्लस जो भी है मंडीदीप अलग हो जाता है दोस्तों। तो इसी तरह का वरना जो है तो वास्को डिगामा स्टेशन के आसपास वरना इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वरना इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी है और वहीं पर आपको काम भी करना पड़ेगा। ITI डिप्लोमा कैंडिडेट्स नॉट कंसीडरेबल। तो ITI डिप्लोमा अगर कर रखा है तो आप लोग 10th बेस से भाग ले सकते हो, 12th बेस से भाग ले सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें जो ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है नॉन टेक्निकल की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी प्रोफाइल की आप बात करते हो तो देखिए HFCL लिमिटेड एक कंपनी है, एक कंपनी है विग्नेस लिमिटेड और नेक्स्ट कंपनी है एलन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो इलेक्ट्रिकल कंपनी भी है यहाँ पर और जो तो अलग अलग कंपनी दो हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो देखिए पैकेजिंग एंड हाउसकीपिंग प्लस एक मशीन ऑपरेटिंग का काम आपको रहेगा। तो यहाँ पर हाउसकीपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई रूम लगा हुआ है, ठीक है, तो रूम आप जैसे, अब रूम कैसे लगा है वो भी आपके समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे आप किसी रिसोर्ट में रेस्टोरेंट में काम करते हो, कहीं पर काम करते हो जहाँ लॉजिंग वगैरह की सुविधा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको रूम लगते हैं। तो रूम की साफ़ सफाई हो गया और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाथ से सब करना, सब मशीनें रहती हैं। और आप देखते हो कि रेलवे स्टेशनों में बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ सभी कितने बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर ये सोच के जाओगे कि हमें वहाँ पर कुर्सी में बैठ के काम करना है, तब आप काम नहीं कर पाओगे कितनी भी बड़ी कंपनी है दोस्तों, क्योंकि 10th 12th से रिक्वायरमेंट है, तो आप इस चीज़ को समझो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाउसकीपिंग में आपको काम मिलेगा, पैकेजिंग का काम है, ऑपरेटिंग का भी काम है। तो आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पर इंटरव्यू होगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी।
10th 12th टू नॉर्मल। अगर मान लीजिए हाउस कीपिंग में ही आपको लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ही आपको जीवन भर रहना है। आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी जो तो अलग चीज़ को सीख जाते हो और आपका जो प्रमोशन है वो करवा लेते हो, आपके ऊपर ही रहेगा। देखिए ग्रेजुएशन भी यहाँ पर जा सकता है, BCA BCom जो भी आपने किया हुआ है। जॉब लोकेशन वास्को डी गामा गोवा में पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको जैसे ही जाओगे आप तो प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा जो 2 महीने चलेगा। मतलब आप गए अभी 2 महीने आप काम करोगे ऑन द जो तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको जो तो पूरा कंपनी पेरोल में नहीं रखा जाता। 2 महीने में आपको इंस्पेक्शन के लिए रखा जाता है कि आप काम कैसे कर रहे हो। तो फर्स्ट 2 महीने के लिए आप प्रोबेशन पीरियड है जिसमें आपको सैलरी की अगर बात करूँ तो ये गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है, हर जगह ये अप्लाई होता है। प्रोबेशन के जो सिस्टम है 13,000 से 15,000 इन हैंड आपका मिल जाएगा ये, और 1 मंथ, ठीक है, 30 दिन काम करना पड़ेगा फर्स्ट मंथ में और 26 डेज में काम करना पड़ेगा नेक्स्ट अगले मंथ से। नॉर्मली वर्किंग जो डेज रहेगा 4 संडे आपको टोटल रहेगा, और जो तो लॉक रहेगा। और OT के हिसाब से आपको 4 संडे अगर काम करते हो तो वो OT का आपका 1200 से 1500 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए आफ्टर प्रोबेशन पीरियड सैलरी जो आपको स्ट्रक्चर हो जाएगा अप टू 20 से 22,000 रुपये पर मंथ। ये इन हैंड की बात की जा रही है यहाँ पर। 26 ड्यूटी का 4 संडे टोटली OT 1500 रुपये मिला के। देखिए नेक्स्ट में अपन बात करते हैं तो फूड जो है तो ड्यूटी टाइम है, फूड कंपनी आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से खाना मिल जाएगा। और आपको जो रहने का रूम की सुविधा वो भी कंपनी में हेल्प कर दिया जाएगा। 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट भी मिल जाएगा। 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी जिसमें आपको मेल जेंडर करने की अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 38 साल के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए डेट ऑफ ओपनिंग जैसे है तो 1 जुलाई से 13 जुलाई लगातार भर्ती है। अगर आप लोग इनके बीच में पहुँच जाते हो आपका ज्वाइनिंग पक्का हो गई। रिपोर्टिंग टाइम को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में। और नेक्स्ट में बात करूँ क्या क्या लेके जाना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बता दी गई डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है, लगभग 3 से 4 पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए नंबर 1 आपको 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ जाना है और उसका फ़ोटोकॉपी कम से कम 2 से 3 फ़ोटोकॉपी के साथ जाना है। और 10th का मार्कशीट ही लेके नहीं जाना है, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको साथ में लेके जाना है। सेम प्रोसेस आपको 12th पास में ही लेके जाना है, ओरिजिनल के साथ जाना है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड प्लस वोटर कार्ड भी लेके जाना है बैंक पासबुक फ़ोटो के साथ, प्लस 3 कापी आपका फ़ोटो और आपका जो ओरिजिनल एंड जेरोक्स कापी आपके सब कुछ आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए क्योंकि आपका आई कार्ड वगैरह बनता है तो उसमें लगाना पड़ता है। अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं तो कोई चार्ज है इस पर जो इस जॉब के लिए, तो कोई चार्ज नहीं, नो चार्जेस, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। तो जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो समझ लीजिए। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ समझाए। तो सबसे पहले आपको रिज्यूम एक भेज देना होगा। जैसे रिज्यूम भेजते हो तो आपको देखिए रिज्यूम कहाँ भेजना है, आपको नंबर दिख गया हो, उस नंबर में रिज्यूम भेजना है। नंबर 2 की बात यहाँ पर देखिए सेंड योर रिज्यूम। इसके बाद आपको क्या करना है, टेक द टिकट फ्रॉम बस, ट्रेन और फ्लाइट। आपकी सुविधा के हिसाब से आपको टिकट ले लेना है। इसके बाद जो टिकट है वो व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर देना है। जैसे व्हाट्सअप में सेंड करोगे आपको रिसीव आपको कॉल लेटर जो है, जो ऑफर लेटर है कंपनी का, वो आ जाएगा आपका 1 दिन के अंदर अंदर आपके ईमेल आईडी में। तो आशा करता हूँ कि जो भी चीज़ें बताया आपके समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपके सवाल हो पूछ सकते हो। अब बाकी एक चीज़ ये भी लास्ट में कहूँगा कि आप जो तो ये जब भी अप्लाई करते हो या जाना चाहते हो आप अपने हिसाब से एक बार कंफर्म ज़रूर हो जाना, ऐसा ना हो कि वहाँ जाके लौटना पड़े। तो एक जो भी नंबर आपको दिख गया होगा वहाँ उनसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप में कॉल जो है तो बात करके कंफर्म कर लेना तो ज़्यादा ठीक रहेगा दोस्तों। चार्ज वगैरह कोई नहीं रहेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।